नमस्कार दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी समय में वापस जाना चाहते हैं, कभी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। हर कोई जानता है कि पुराने समय में घास ज्यादा हरी थी, आसमान दूर तक दिखता था, लोग ज्यादातर मिलनसार थे और बियर पतली नहीं होती थी। कभी हम किसी गलती को सुधारने के लिए जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, उस समय में अपने आप को रोकने जब हमने पहली बार सिगरेट पकड़ी थी। स्पेस टाइम के बारे में आधुनिक थ्योरीज के नजरिए से अतीत में लौटना असंभव है। हालांकि काल्पनिक प्रक्रियाएं फिर भी मौजूद हैं जो भौतिकी के नियमों के विरुद्ध नहीं है, कम से कम कागज पर तो नहीं, जो फिर भी हमें टाइम लाइक कर्व के राज खोलने में मदद कर सकती है। वो ये कि समय के सीधे प्रवाह में घुमाव और छल्ले कैसे बन सकते हैं। ये हमारा चैनल है। समय पलक झपकते ही गुजर जाएगा और अगर आप तैयार हैं तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें। हम कुछ सेकंड्स में प्रकाश की गति तक पहुंच जाएंगे, तो चलें फिर। अतीत के सितारों की तरफ चलते हैं। लगता है आप में से बहुत लोगों ने ट्विन पैराडॉक्स के बारे में तो सुना ही होगा। अगर कोई व्यक्ति लगभग प्रकाश की गति से तारों की ओर उड़ता है और उसका ट्विन पृथ्वी पर रुकता है, तो तब जब ये व्यक्ति वापस आएगा तो वो अपने ट्विन से उम्र में छोटा होगा, क्योंकि उसके लिए कम समय गुजरा होगा। ये प्रक्रिया रिलेटिविटी के प्रभावों से जुड़ी है। कोई व्यक्ति प्रकाश की गति के जितना करीब होता है, उसके लिए समय उतना ही धीरे बीतता है। प्रकाश की गति से चलने वाले के लिए समय पूरी तरह से रुक जाता है। सुपर ल्यूमिनल प्रकाश से तेज गति पर यह उल्टा चलना शुरू हो सकता है। अब तक कोई भी व्यक्ति रिलेटिविटी की गति तक नहीं पहुंच सका है, या उससे तेज गति, जो कि आइंस्टीन की भौतिकी में असंभव है। इसलिए रिलेटिविटी के प्रभावों के बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि अलग मैट्रिकी के साथ अंतरिक्ष, जैसे कि अल्कुबेयर बबल, जिसके बारे में हमने पहले एक वीडियो में बात की थी, उसमें सफर करने से कैजुअलिटी के प्रिंसिपल का उल्लंघन हो सकता है। स्पेस के साथ समय भी विकृत हो सकता है। एक स्थिति ऐसी भी संभव है जब वर्म होल हमें टाइम पैराडॉक्स की ओर ले जाता है। हमने उनके बारे में भी एक वीडियो बनाया था। वर्म होल्स एक अलग डायमेंशन में मौजूद होते हैं, इसलिए वो इंटरस्टेलर दूरियों को कम करने में मददगार होते हैं। कल्पना कीजिए कि एक गेंद है। इसकी 2D सतह पर 2 बिंदु हैं। 2D जीवों के नजरिए से उनके बीच का सबसे छोटा रास्ता सतह पर एक सीधी रेखा होती है। हमारे नजरिए से गेंद की सतह पर एक गोल रेखा खींची हुई है। अब आप एक सुई लें और उसे पहले बिंदु से गेंद के अंदर घुसा के दूसरे बिंदु पर निकाल दें। अब कुछ ऐसी ही कल्पना करें, बस एक और डायमेंशन के साथ। यही वर्म होल है। समय न केवल तेज गति पर बल्कि ताकतवर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में भी मुड़ता है। यदि एक वर्म होल का एक छोर पृथ्वी की कक्षा में है और दूसरा किसी ब्लैक होल की कक्षा में है, तो दूसरा छोर पहले की तुलना में उम्र में छोटा होगा, जबकि असल में वे दोनों एक ही उम्र के होंगे। ऐसा इस वजह से है कि दूसरे छोर के लिए समय धीरे बीत रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, आप अपनी परदादी से उस समय में मिलना चाहते हैं जब वो छोटी थी, तो आप सामान्य मार्ग से ब्लैक होल की कक्षा में चले जाएं, वहां वर्म होल के छोर में घुस जाएं और उसके अंदर सफर करके पृथ्वी की कक्षा में घुस जाएं। यदि अंतरिक्ष और समय समान है, तो आप वर्म होल के ज्यादा उम्र वाले छोर से चलकर दूसरे छोर पर निकल जाएंगे, जहां उसकी उम्र छोटी है, यानी पास्ट में। ओह, फैंटेसी। आकर्षण का खेल एक और तरीका है। ब्लैक होल और उसके भयानक गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ। इसका सुपर ल्यूमिनल ट्रैवल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने इसे एक अलग सेक्शन में रखा है। ब्लैक होल की कक्षा में समय बहुत विकृत होता है। इवेंट हॉरिजॉन की दूसरी तरफ, सिंगुलैरिटी की तरफ अंदर जाने वाले के लिए इतना धीमा हो जाता है कि बाहर की ओर देखने पर ब्रह्मांड के पूरे इतिहास को देखना भी संभव होगा। आमतौर पर ये माना जाता है कि ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन से वापस असंभव है। लेकिन एक ऐसा भी मॉडल है जिसके अनुसार ब्लैक होल तेजी से घूमता है। रिंग सिंगुलैरिटी या फिर केयर ब्लैक होल।
इसमें यदि आप रोटेशन इनर्शिया का सही उपयोग करते हैं तो आप सिंगुलैरिटी में गिरने से बच सकते हैं। इस तरह के ब्लैक होल में से गुजरने पर क्या हो सकता है, इस बारे में वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हैं। एक परिकल्पना के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में हर ब्लैक होल के अनुरूप एक व्हाइट होल भी होता है, या तो एक पैरेलल यूनिवर्स में या फिर हमारे अतीत में। ये परिकल्पना किस हद तक सच है इस बारे में हम नहीं जानते, लेकिन थ्योरी में ये संभव है। यदि गैर के ब्लैक होल वास्तव में अतीत के व्हाइट होल के अनुरूप हैं, तो ऐसे अपने आप में टाइम मशीन बन सकते हैं। इस थ्योरी का एक रूप उदाहरण के लिए फिल्म इंटरस्टेलर में देखा जा सकता है। क्वांटम कॉन्शियसनेस। क्वांटम अमरता पर हमारे वीडियो में हमने एवरेट की कई दुनिया की व्याख्या के कुछ दिलचस्प निष्कर्षों के बारे में आपको बताया था, जिसमें ब्रह्मांड कई प्रकारों में बटा होता है, जहां एक घटना कई संभावित परिणामों के साथ होती है। उदाहरण के लिए, जब आप डिनर के लिए सुशी या पिज्जा खरीदने का विकल्प चुनते हैं, तो ब्रह्मांड वहां विभाजित हो जाता है। एक ब्रह्मांड में आपने पिज्जा ऑर्डर किया था और दूसरे में सुशी को ऑर्डर किया था। जब कोई घटना घटती है तो मृत्यु हो सकती है, तो क्वांटम अमरता के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति दूसरे ब्रह्मांड में जीवित रहता है, जहां घटना बिल्कुल भी नहीं हुई थी या उसके कम घातक परिणाम हुए थे। एक आदमी की कल्पना करो जिसके सिर पर ईंट गिर रही है। एक ब्रह्मांड में वो उसकी जान ले लेती है, दूसरे में ईंट उसके सिर को बस चोट पहुंचाती है, लेकिन व्यक्ति जीवित रहता है। उस व्यक्ति के नजरिए से केवल दूसरा ब्रह्मांड ही मौजूद है। दूसरों के नजरिए से वो एक यूनिवर्स में मर भी सकता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिनमें जीवन बचाना असंभव होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति गलती से पोटेशियम साइनाइड ले ले, जो टिश्यू रेस्पिरेशन को रोक देता है, जिसके कारण तत्काल मृत्यु हो जाती है। साइनाइड का एंटीडोज है ग्लूकोज, लेकिन अगर उस वक्त उसके हाथ में चीनी नहीं हो तो कुछ अवधारणाओं के हिसाब से, जैसे कि लांजा का बायोसेंट्रिक यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस स्वयं अमर है। आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार ये शरीर से अलग नहीं हो सकता। ऊपर चर्चा किए गए मामले में कॉन्शियसनेस का क्या होता है? शायद वो व्यक्ति मल्टीवर्स में से उस ब्रह्मांड में जीवित रहता है जो उस समय से पहले बना था। उदाहरण के लिए, जहां उसने जहर नहीं पिया था या जहां हमलावर जहर मिलाने में नाकाम रहे। इस मामले में ये एक प्रकार का टाइम ट्रैवल भी है। कॉन्शियसनेस ये जान सकती है कि इससे क्या खतरा है और एक घातक स्थिति को रोकने की कोशिश कर सकती है। सोच के देखें कि आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ कुछ ऐसा ही हुआ हो। वो सड़क पार करते हैं और फिर अचानक उन्हें कंधे पर कुछ खिंचाव महसूस होता है। पीछे नजर डालने पर उन्हें लाल बत्ती को तोड़कर तेजी से निकलती हुई एक कार दिखाई देती है। यदि ये चेतावनी ना मिलती तो वो उन्हें मार भी सकती थी और इसी वजह से वो सड़क पार कर सके थे। कौन जानता है, शायद यही कॉन्शियसनेस की टाइम ट्रैवल का परिणाम हो। उम्मीद है कि विज्ञान की मदद से हमें इस सवाल का जवाब मिल सके। और आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद प्यारे मित्रों। आधुनिक विचारों के अनुसार टाइम मशीन एक लगातार चलने वाली मशीन की तरह है, यानी कि कुछ ऐसा जिसका निर्माण नहीं किया जा सकता। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में से वर्म होल को गुरुत्वाकर्षण क्वांटम के उतार चढ़ाव द्वारा नष्ट हो जाना चाहिए। एवरेट की कई दुनिया की व्याख्या सिर्फ एक परिकल्पना है और साथ ही इसके आधार पर बने मॉडल भी, जैसे कि क्वांटम अमरता। हालांकि संभवतः ब्रह्मांड की टाइम ट्रैवल के खिलाफ सख्त सुरक्षा को दरकिनार किया जा सकता है और हम कभी अपनी परदादी से मिलने में सक्षम होंगे, रोमियो और जूलियट के सबसे पहले शो पर जा सकेंगे और निएंडरथाल के विनाश में भाग ले सकेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें।